सऊदी अरब दुनिया के गरीब तरीन मुमालिक में से एक मुल्क था। यहाँ बद्दू रहा करते थे, लेकिन यहाँ से तेल किसने दरियाफ्त किया, कैसे दरियाफ्त हुआ और अमेरिका ने अपनी तेल तलाश करने वाली कंपनियों को सऊदी अरब कैसे भेजा, जिन्होंने सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा किया और अरामको तश्कील दी। अरामको किस तरीके से काम करता है, कितना तेल निकल रहा है और सऊदी अरब मुस्तकबिल में तेल पर इन्हिसार कम से कम क्यों करना चाहता है, वो तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आप जान सकेंगे। सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। इसकी सरकारी तेल कंपनी अरामको हर साल अरबों डॉलर कमा रही है। 2022 में अरामको का रेवेन्यू 535 अरब डॉलर्स था। इसमें से 161 अरब डॉलर्स खालिस मुनाफा था। इसी तेल की वजह से सऊदी अरब दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक की लिस्ट में आ चुका है। लेकिन एक वक्त था कि सऊदी अरब में भूख के डेरे थे। हुकूमत का निजाम हुजाज से वसूल होने वाले टैक्स पर चला करता था। आखिर सऊदी अरब में तेल कब, कहां और किसने दरियाफ्त किया? 20वीं सदी में दुनिया ने दो आलमी जंगों का सामना किया। पहली जंगे अजीम में इंजन से चलने वाली मोटर गाड़ियां, बहरी और हवाई जहाज मैदान में आ चुके थे। इन तमाम को चलाने के लिए तेल की जरूरत थी। डिमांड पैदा हुई तो तेल की तलाश भी जोर पकड़ने लगी। ईरान में तेल पहले ही दरियाफ्त हो चुका था। ऐसे में अरब मुमालिक की भी कोशिश थी कि उनके मुल्कों से भी तेल निकले। जब ये सारे वाकयात पेश आ रहे थे, उस वक्त जजीरा नुमा अरब पर इब्ने सऊद एक लीडर के तौर पर उभर रहे थे। सऊदी अरब एक तपता हुआ सहरा था जहाँ के लोग बद्दू थे। ये भेड़ बकरियां पालते और खजूरों पर गुजारा करते थे। हुकूमत के पास रेवेन्यू का कोई जरिया नहीं था। हुकूमती अखराजात चलाने के लिए दुनिया भर से जो हुज्जाज कराम यहाँ पर आया करते थे, उनके टूरिज्म से वसूल होने वाली टैक्स से गुजारा किया जाता था। इब्ने सऊद सऊदी अरब के क़याम से पहले ही सऊदी अरब में तेल की तलाश की कोशिशों में मसरूफ थे। नजद पर कब्जे के बाद शाह अब्दुल अजीज ने न्यूजीलैंड के एक इंजीनियर फ्रैंक होम्स से मुलाकात की और उसे तेल की तलाश का काम सौंपा। उस इंजीनियर ने स्विट्जरलैंड के एक माहिर से सर्वे करवाया, जिसने करार दिया कि यहाँ से तेल नहीं निकल सकता। इन्वेस्टर्स और बैंकों ने सरमायाकारी से इनकार कर दिया। अब उसी इंजीनियर फ्रैंक होम्स का रुख बहरीन की तरफ हो गया। वहाँ खुदाई हुई तो तेल के आसार आने लगे। सऊदी बादशाह भी टिक कर नहीं बैठा, बल्कि उसने मुख्तलिफ कंपनियों के साथ राब्ते जारी रखे। आखिरकार 31 मई 1932 को बहरीन से तेल निकल आया। इससे जजीरा नुमा अरब में तेल निकलने की उम्मीदों को नई तहरीक मिली और ज्यादा जोशो खरोश के साथ तमाम अरब मुमालिक ने तेल की तलाश शुरू कर दी। सऊदी हुकूमत ने कैलिफोर्निया की एक कंपनी को 23 मई 1933 को 60 साल के लिए 9,30,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे से तेल की तलाश का काम सौंप दिया। इन अमरीकी कंपनियों ने तवील तलाश के बाद आखिरकार दमाम के करीब एक गांव में तेल तलाश कर ही लिया। इस साइट को दमाम नंबर 7 का नाम दिया गया। यहाँ जब खुदाई का आगाज किया गया तो अमरीकी कंपनियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आखिरकार 3 मार्च 1938 को इन कुओं से तेल निकल आया। ये तेल 1440 मीटर की गहराई से दरियाफ्त हुआ था। पहले रोज सऊदी अरब से 1585 बैरल तेल निकाला गया। ठीक 6 दिन के बाद यहाँ से निकलने वाले तेल की मिकदार 3810 बैरल यूमिया हो गई। इस कुएं से 1982 तक मजबूरी तौर पर 32 मिलियन बैरल तेल निकाला गया, जिसके बाद इस कुएं को बंद कर दिया गया। ये कुआं सऊदी अवाम और हुक्मरानों के लिए इंतहाई जज्बाती अहमियत का हामिल है। इसी कुएं से मुल्क की किस्मत बदली। 2021 में सऊदी हुकूमत ने दुनिया का 10वां ताकतवर तरीन सुपर कंप्यूटर तैयार किया तो उसे भी दमाम 7 का नाम दिया गया। 1943 में तेल तलाश करने वाली कंपनी का नाम तब्दील करके अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी यानी अरामको रख दिया गया। आखिरकार 1988 में सऊदी हुकूमत ने अरामको को मुकम्मल तौर पर खरीद कर सरकारी कब्जे में ले लिया, जिसके बाद इसका नाम तब्दील करके सऊदी अरामको रख दिया गया। तेल दरियाफ्त होने के बाद दुनिया के गरीब तरीन मुल्क सऊदी अरब की किस्मत किस तरीके से बदली, और बदली भी ऐसी कि दुनिया हैरान रह गई। ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो गया। यहाँ दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, जबकि आलमी सियासत में भी सऊदी अरब लीडर का किरदार अदा करने लगा। अब दुनिया तेल से एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सऊदी अरब भी तेल पर अपना इन्हिसार कम करता चला जा रहा है। दीगर शोबों में सरमायाकारी को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा 1000
1000 अरब डॉलर की लागत से नियोम के नाम से एक प्रोजेक्ट भी सऊदी अरब में लॉन्च कर दिया गया है। इसमें दिलाइन के नाम से एक नया शहर बसाया जा रहा है, नए जजीरे आबाद किए जा रहे हैं और साथ साथ सनतें लगाई जा रही हैं। अगर बदलती दुनिया के साथ सऊदी अरब भी अपने आप को, अपनी मैशियत को डाइवर्सिफाई कर लेता है तो वो दिन दूर नहीं कि सऊदी अरब जिस तरीके से अभी आलमी मंजरनामे में अपना किरदार अदा कर रहा है, मुस्तकबिल में भी ये किरदार अदा करता रहेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।